सारे नीले कबूतर उड़ा दिए जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। और जो भारत रत्न और बाबा साहब को संविधान का अपमान करेगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मेरा यही कहना है कि प्रशासन से हमारा ये कहना है वो मानसिक रोगी हो चुका है वो व्यक्ति। पार्टी के राष्ट्रीय भारतीय जनता अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री लाल सिंह जी। ये ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लेकर जो दो पक्षों में टकराव के हालत बन गए हैं उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो आग्रह यह है कि मूर्तियां केवल किसी एक महापुरुष की नहीं लगती, देश भर में सैकड़ों महापुरुष हैं, सैकड़ों देवता हैं, सबकी मूर्तियां लगती हैं। मुझे लगता है वो विवाद का केंद्र होना ही नहीं चाहिए, उसमें सामंजस्य से बैठकर कहीं ना कहीं निर्णय करने चाहिए। और इसलिए कोई भी हमारा पूज्य है, कोई भी हमारा माननीय है, अगर उसके बारे में कोई निर्णय होता है तो मुझे लगता है सबको बैठ के उसका हल निकालना चाहिए। और किसी भी महापुरुष को, किसी के भी महापुरुष को या कोई भी जिसको महापुरुष मानता है वो केवल जाति का नहीं होता है, वो धर्म का नहीं होता है, वो भारत का धरोहर होता है, वो भारत का सम्मान होता है, वो भारत का विश्वास होता है। क्योंकि जो भी महापुरुष है वो किसी भी समाज धर्म के हो, उन्होंने अपने लिए नहीं किया है, उन्होंने मानव कल्याण के लिए किया है, उन्होंने देश के सशक्तिकरण के लिए किया है। इसलिए जब हम उनको मानते हैं, उनको पूछते हैं, उनकी भी मानना चाहिए। और हमारे महावीर स्वामी कहते हैं जी और जीने दो, तो उनकी एक मान्यता है, उनको मानने वाले लोग हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं करुणा और दया, तो वो भी शांति का मार्ग अपनाते। भगवान श्री राम कहते हैं सामाजिक समरसता, यानी कि लोगों को जोड़कर काम करना। भगवान श्री कृष्ण अधर्म पर सत्य की जीत के लिए न्यायिक बात करते हैं। और इसी प्रकार अम्बेडकर जी ने भी संविधान लिखा है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के लिए लिखा है। वो संविधान सब पे लागू होता है, एक जाति के लिए संविधान नहीं है। और इसलिए महापुरुष विवाद का केंद्र हो ही नहीं सकता है। और उन महापुरुषों ने किसी जाति को कभी गाली दी भी नहीं है, किसी धर्म को कोई गाली दी नहीं है। और इसलिए जब हम उनको मानते हैं तो मुझे लगता है उनकी भी मानना चाहिए। उन्होंने सकारात्मक समाज में संदेश दिए हैं, वही संदेश हमको शांति के, भाईचारे के स्थापित करना चाहिए। एक बार कह रहा है कि BN राव संविधान निर्माता है, मुझे लगता है कोई क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इतिहास में सारी चीजें दर्ज हैं। राव साहब भी एक सलाहकार के रूप में थे, वो भी आदरणीय हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं ना कहीं संविधान सभा की जो टीम थी 296 लोगों की, उन्होंने उनको संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। और संविधान में जितने भी उपबंध हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, एक एक चीज पर संविधान के 279 लोगों ने डिस्कशन किया है, तब भारत का संविधान राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में बना है। और 1950 में उसको स्वीकार किया जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसको स्वीकार किया राजेंद्र प्रकाश जी ने, उसको भारत ने स्वीकार किया है। भारत को आजादी हुए 75 साल हो गए, तब लोग इस प्रकार की कोई टिप्पणी करें, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और किसी पर भी मेरा तो सभी से आग्रह है, किसी भी जाति को गाली नहीं देना चाहिए, किसी महापुरुष को गाली नहीं देना चाहिए, बल्कि सब महापुरुष भारत के हैं, सब हमारे हैं, सब हमारे आदरणीय हैं। और इसलिए सबको आदर देते हुए, सबके धार्मिक मान्यता को आदर देते हुए हमें ग्वालियर में शांति स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में मूर्ति लगना चाहिए। मुझे लगता है, मैं केवल एक जगह की बात नहीं कर रहा, वो अभी हाईकोर्ट में चूंकि मामला चल रहा है, इस पर हम अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। पुलिस का कहना यह है अभी हमें गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, और वो कर इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो FIR ही स्वतः गलत है अपने आप में, क्योंकि किसी की वैचारिक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता, इसलिए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। मैंने कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई उन लोगों के अगेंस्ट तो समझ लो 2-4 दिन में ये आंदोलन बहुत उग्र रूप ले लेगा। 15 तारीख की फुल चैलेंज है, फुल तैयारी है, सारे नीले कबूतर उड़ा दिए जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। बाबा साहब संविधान निर्माता हैं और भारत रत्न है, ये राष्ट्र के गौरव है, देश में एक उनका सम्मान है। अगर कोई बाबा साहब के बारे में लिखता है तो इसका मतलब बाबा साहब का अपमान नहीं है, इस देश के भारतीय संविधान का अपमान है और भारत रत्न का अपमान है। और जो भारत रत्न और बाबा साहब को संविधान का अपमान करेगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मेरा यही कहना है कि प्रशासन से हमारा ये कहना है वो मानसिक रोगी हो चुका है वो व्यक्ति। वकील भरे ही हैं, सीनियर वकील हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया, वो मानसिक रोगी हो चुके हैं। गिने चुने लोग जो खुद को पढ़ा लिखा बोल करके काला कोट पहन लेते हैं, और मैं तो उनको हालांकि मानसिक रूप से बीमार मानता हूं, ऐसे लोगों के द्वारा लगातार विश्व रत्न,
भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता, जिनके कारण आज हम सब लोग बात कर रहे हैं, बैठे हैं, खा पी रहे हैं। देख सकते हैं ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर क्या मामला चल रहा है, जो हालात हैं शहर में। ये भाजपा के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, उनका कहना है कि मूर्ति लगेगी नहीं लगेगी हाई कोर्ट का मुद्दा है, लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उन्होंने साफ कहा है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, लोगों को शांति से रहना चाहिए।